नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। आज शिक्षक दिवस पर 45 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 45 शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलेगा सम्मान। लखनऊ में आज शिक्षक दिवस के खास अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। साथ ही लोक भवन में कार्यक्रम का होना है आयोजन। आज बिहार के दौरे पर रहेंगे तेजस्वी यादव। सासाराम में स्वाभिमान रैली को करेंगे संबोधित। जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर होगी स्वाभिमान रैली। आज भी गुरुग्राम के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में करेंगे अध्यक्षता। साथ ही मेट्रो रेल विस्तार के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पंजाब में आज अहम कैबिनेट बैठक। सीएम भगवंत सिंह मान के आवास पर होगी बैठक। बाढ़, राहत और बचाव कार्यों की करेंगे समीक्षा। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। कई घरों में घुसा पानी, जहां सड़कें बनी तालाब। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। मुंबई के मलाड में एक पटाखे की दुकान में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। गोरखपुर दौरे पर योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 2251 करोड़ के विकास परियोजनाओं की देंगे बड़ी सौगात। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन में दूर दूर से आए फरियादी। सीएम ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। समस्या समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और फिर श्री राम लल्ला के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। सीएम योगी के दौरे को देखते हुए अयोध्या एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या धाम तक सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट। लखनऊ में पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान रौब दिखाकर व्यक्ति निकला फर्जी आईएएस। कई प्रदेशों के अलग अलग जिलों में कर चुका है ठगी। लखनऊ में पीड़ित के साथ पहुंची महिला अधिवक्ता ने लगाया अभद्रता का गंभीर आरोप। आगरा में 15 सालों से फरार चले 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। बाराबंकी में स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता। चोरी की घटनाओं में वांछित 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। बिजनौर में गुलदार ने पालतू कुत्ते को निवाला बनाने की फिराक में गहरे कुएं में जा गिरा, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। रेस्क्यू टीम लगातार गुलदार को कुएं से बाहर निकालने में जुटी रही। वहीं सीतापुर से मात्र 2 किलोमीटर दूर आदमखोर तेंदुए की दस्तक। आदमखोर तेंदुए की दहाड़ से ग्रामीणों में दहशत। देर रात गायों के झुंड को भागते देख ग्रामीणों को हुई शंका। कासगंज में दबंगों का कहर। उधारी के रुपए मांगने पर दबंगों ने युवकों पर किया हमला। विरोध करने पर मुस्लिम समुदाय के दबंगों ने युवक की धारदार हथियार से की निर्मम हत्या। कानपुर देहात में दंपति के अपहरण की कोशिश करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस को देख भागे बदमाश। पुलिस ने किया पीछा तो बदमाशों ने शुरू कर दी फायरिंग। मैनपुरी में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 20 वर्षीय विवाहिता का पंखे से लटकता मिला शव। 2 वर्ष पहले हुई थी शादी। मौके से ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर हुए फरार। लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ओपी राजभर के पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। ओपी राजभर के बयान पर नाराज हुए एबीवीपी के कार्यकर्ता। गाजियाबाद में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ में
गोली लगने से बदमाश घायल। बदमाश मई 2025 की लूट सहित के तकरीबन 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं। मैनपुरी के युवाओं में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आया। युवाओं के हाथों में तमंचा लेकर अर्धनग्न होकर कर रहे थे डांस, खुलेआम कर रहे इन असलों की नुमाइश। संभल में युवकों को रील बनाना पड़ा भारी। पुलिस स्टेशन के बाहर बना रहे थे रील। पुलिस ने युवकों को पकड़ा, कान पकड़कर माफी मंगवाई। ग्रेटर नोएडा में सेक्टर ईटा 2 स्थित मिक्सन ट्विंस सोसाइटी के बाहर छात्रों के बीच आपस में हुआ विवाद। गाड़ी में आए कुछ अज्ञात युवकों ने छात्रों से की जमकर मारपीट। गाड़ी से आए युवकों के पास से डंडे। थाना सूरजपुर क्षेत्र का पूरा मामला। चंदौली में चेकिंग के दौरान जीआरपीएफ की टीम ने पकड़ा भारी मात्रा में कैश। एक व्यक्ति के पिट्ठू बैग में बरामद हुआ 35,60,000 रुपए का कैश। कैश लेकर वाराणसी से पश्चिम बंगाल जा रहा था युवक। वहीं वाराणसी में यात्रियों का मिला चोरी और गुम हुआ मोबाइल फोन। जहां करीब 300 यात्रियों को वापस लौटाया गया उनका मोबाइल। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी। रेलवे स्टेशन के पास मिला युवक का शव। बंद दुकान के बाहर शव मिलने से हड़कंप। डीएम और एसएसपी द्वारा 12 वफात और गणेश विसर्जन को दृष्टिगत रखते हुए नगर क्षेत्र में किया गया फ्लैग मार्च। आमजन को सुरक्षा के प्रति किया गया आश्वस्त। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध तेज। एबीवीपी के छात्रों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। छात्रों पर लाठीचार्ज करने का आरोप, कार्रवाई की मांग। कौशाम्बी में दबंगों ने दिखाई दबंगी। कुख्यात ग्राम प्रधान सद्दाम हुसैन ने अपने गुर्गों संग बीच सड़क दलित युवक को दी तालिबानी सजा। बलिया के विधायक केतकी सिंह के बयान पर सपा में आक्रोश। टोटियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा नेता। कहा टोटी चोरी का झूठ गढ़ बीजेपी मुद्दों से जनता को भटका रही है। टोटी चोर का झूठ फैलाने वालों को योगी सरकार ने दिया बड़ा इनाम। हरदोई में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला आया सामने। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेताओं और नगरपालिका के पूर्व अध्यक्षों के नाम दो जगह पर दर्ज। मैनपुरी में लगातार बारिश के चलते रास्तों में भरा पानी। रेलवे की अंडरपास के नीचे निकलने वाले रास्ते में दिखा 8 फीट लंबा अजगर सांप। सांप को देखकर लोग रास्ते से निकलना हुए बंद। लखनऊ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 100 पेटी अवैध शराब बरामद। आबकारी और थाना पारा पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रयागराज में सीमांचल एक्सप्रेस से 15 बच्चों को मानव तस्करी से बचाया गया। ये ट्रेन जोगबनी से आनंद विहार जा रही थी। जानकारी मिलने पर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया। इन बच्चों को मदरसे में पढ़ाई के नाम पर लुधियाना काम कराने के लिए लेकर जा रहे थे। लखनऊ में हजरतगंज के मल्टी लेवल पार्किंग के प्रथम तल पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में मिला गौमांस। जहां वाहन स्वामी गौमांस को कहीं ले जाने की फिराक में था। सूचना पर चौकी प्रभारी शिवानी सिंह ने पुलिसकर्मियों के साथ बड़ी कार्रवाई की। इटावा में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत का मामला। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने की कार्रवाई। 9 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। मामले में 2 पुलिसकर्मी भी किए गए सस्पेंड। मेरठ में जमीन के लिए बुजुर्ग पिता को उतारा गया मौत के घाट। 2 बेटों और बहू ने की बुजुर्ग पिता की हत्या। पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाकर किया गया बेहोश। फिर रस्सी से गला दबाकर बुजुर्ग पिता को उतारा मौत के घाट। अमरोहा में पुलिस की गोकशों के साथ मुठभेड़ में एक गोकशी गिरफ्तार। दूसरा मौके से फरार। 2 दिन पूर्व गोकशों ने दिया था गोकशी की घटना को अंजाम। एक बाइक को एक तमंचा, कारतूस, गोकशी के उपकरण भी बरामद। सेंट्रल नोएडा के इकोटेक 3rd थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान एक बदमाश से मुठभेड़ हुई। जहां पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से शातिर बदमाश घायल।
अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में घुसी, कार सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत। गाजीपुर से लखनऊ की तरफ जा रही थी कार, मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। वाराणसी में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। 50,000 के इनामिया गोविंद सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोनभद्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। वहीं विकास कार्यों का जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सड़कों को 50 दिन में गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य, हर जिले के अधिकारियों से लेंगे काम की समीक्षा। उत्तराखंड में आई आपदा से राज्य के कई क्षेत्रों को पहुंचा नुकसान, आपदा पर सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा आपदा से आई घटनाओं के नुकसान का आकलन किया जा रहा। आपदा से कई इलाके पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, आपदा पर सीएम धामी का बड़ा बयान, केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहयोग कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कर रहे हैं काम। उत्तरकाशी में पहाड़ी से भरभरा कर मलबा गिरा, पहाड़ी से गिर रहा बोल्डर और पत्थर, यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगलाड़ पुल की पहाड़ी राहगीरों के लिए मुसीबत बनी। उत्तरकाशी में आसमानी आफत से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों के लिए मुसीबत बनी बारिश। यमुनोत्री और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अब हुआ बाधित, प्रशासन की तरफ से लगातार काम जारी। चमोली के धराली में फिर बारिश का कहर, और धराली में भी भारी बारिश से लैंडस्लाइड, किसी की जान माल को कोई नुकसान नहीं। चंपावत में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, टॉर्च लेकर रात में खड़े रहे जिला अधिकारी, खुद मोर्चा संभालने उतरे जिला अधिकारी और कर्मचारी लगातार कर रहे काम। चंपावत में भूकटाव और जलभराव की स्थिति का लिया जायजा, जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निरीक्षण किया है, ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। वहीं चंपावत में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र हुए बंद, कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद रखा गया, छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने किया निरीक्षण, बंद चल रहे सड़क मार्ग को लेकर नाराजगी व्यक्त की, संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड की 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया, 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी मिला सम्मान, सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद। हरक सिंह रावत पर बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा हमला, अब महिलाओं के सम्मान की बात करने लगे तो ये प्रदेश के लिए भी शुभ संकेत है। उत्तराखंड बीजेपी की नई कार्यकारिणी जल्द होगी घोषित, जहां बीजेपी प्रदेश के जिला अध्यक्षों के साथ बड़ी बैठक। टिहरी बांध परियोजना के अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी, अधिकारियों को हर 5 घंटे में उपलब्ध करानी होगी रिपोर्ट, जिलाधिकारी को सारी जानकारी देनी होगी। हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जहां हरिद्वार का कुंभ दिव्य और भव्य होने जा रहा है। उत्तरकाशी में यमुना नदी किनारे फंसे मवेशी, फायर सर्विस की टीम ने किया सुरक्षित रेस्क्यू, नदी किनारे फंसे गाय की टीम ने मदद। जसपुर में अमन कमेटी की बड़ी बैठक, जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर हुई मीटिंग, एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक के निर्देश पर बैठक का आयोजन। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव का बड़ा बयान, आगामी चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, बीजेपी सरकार छीन रही मतदान का अधिकार। पौड़ी में कोटद्वार सतपुली राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित मार्गों को तुरंत खोलने के निर्देश दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्ग 534 का टीएम ने किया निरीक्षण। हरिद्वार में घुमंतू जनजातियों का सम्मेलन आयोजित, घुमंतू समाज के लोग शामिल हुए, समाज की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से कार्यक्रम आयोजित।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। बैठक पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आगामी सुधारों से मिलेगी अब निजात। जीएसटी सुधार पर सीएम भजनलाल शर्मा का बयान। सीएम भजनलाल शर्मा ने जताया पीएम मोदी का आभार, केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार और धन्यवाद किया। निवेश और व्यापार को मिलेगी नई दिशा। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में भारत और कोरिया का मैच हुआ ड्रॉ। स्कोर 2-2 से रहा बराबर। भारत से हार्दिक और मनदीप ने गोल दागे। पहले टी20 मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराया। कामिंडू मेंडिस ने 41 रन बनाकर जिताया मैच। भारतीय स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने पास किया फिटनेस टेस्ट। बीसीसीआई अधिकारियों की निगरानी में हुआ टेस्ट। विदेश में टेस्ट पर उठ रहे हैं सवाल। बेंगलुरु हादसे को विराट कोहली ने किया याद। कहा, बेंगलुरु भगदड़ आरसीबी इतिहास का सबसे दुखद दिन। खुशी का मौका ट्रेजेडी में बदला। हम मिलकर सावधानी, सम्मान और जिम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे। पूर्व भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान ने दिया बड़ा बयान। कहा, मेरी बॉलिंग की स्ट्रेंथ कभी कम नहीं हुई। मेरी गेंद अभी भी स्विंग होती है। टी20 क्रिकेट में विराट कोहली ने सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज का जीता खिताब। उन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से कई पारी खिताब हासिल किया। वहीं पंजाब में बाढ़ आई है, जिसके बाद केएल राहुल का छलका दर्द। खिलाड़ी ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लिखा इमोशनल नोट। कहा, सबके अच्छे होने की कामना करता हूं, सब सुरक्षित रहें, साथ रहें। MS धोनी क्रिकेट छोड़ टेनिस का उठा रहे लुत्फ। खिलाड़ी ने यूएस ओपन का क्वार्टर फाइनल मैच देखा। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। प्रो कबड्डी लीग में पुनेरी पल्टन ने बंगाल वॉरियर्स को 45-36 से हराया। कप्तान असलम इनामदार और आदित्य शिंदे ने खेला शानदार मैच। राजस्थान रॉयल्स में बड़े बदलाव की तैयारी। राहुल द्रविड़ के इस्तीफे के बाद नए कोच की तलाश। कोच ने 30 अगस्त को अपने पद से दिया था इस्तीफा। द्रविड़ का कार्यकाल केवल 1 सीजन का रहा। शिखर धवन को ईडी ने किया तलब। गैरकानूनी बैटिंग ऐप मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। शिखर धवन ने बैटिंग ऐप के प्रचार में अपनी छवि का इस्तेमाल किया। जीएसटी में बदलाव के बाद सेंसेक्स चढ़ा। निफ्टी में भी 100 अंकों की तेजी। ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में भी सबसे ज्यादा खरीदारी। रिलायंस जियो का यूजर बेस 50 करोड़ पार। यह आंकड़ा अमेरिका, यूके और फ्रांस का कुल आबादी से ज्यादा। अब दवाओं का लाइसेंस मिलना आसान होगा। ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल के नियमों को बदल रही सरकार। फार्मा सेक्टर को होगा फायदा। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील नवंबर तक होने की है उम्मीद। पीयूष गोयल बोले, चीजें जल्द ही पटरी पर लौटेंगी। अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी चेन स्ट्रीट ने सेबी पर केस किया है। सिक्योरिटीज अपीलेंट ट्रिब्यूनल में भी अपील दायर की है। शेयर बाजार में हेरा फेरी से जुड़ा है मामला। और वहीं जोमेटो से खाना मंगाना अब हुआ और भी महंगा। फेस्टिव सीजन से पहले प्लेटफॉर्म फीस 20% बढ़ाई है। अब 10 की जगह 12 रुपए चार्ज लगा करेगा। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य राकेश मोहन बोले, भारत को आसियान के स्टार तक लाने चाहिए टैरिफ। वहीं सेवा क्षेत्र में वृद्धि की रफ्तार 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची। नए ऑर्डर से उत्पादन में तेजी। आईटीसी के करुणेश बजाज चुने गए। एबीसी के नए अध्यक्ष मोहित जैन की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति। वहीं चीन से किम जोंग का झूठा गिलास ले गए बॉडीगार्ड्स। पुतिन से मुलाकात के बाद फिंगरप्रिंट भी मिटाए गए। सीक्रेट जानकारी लीक होने का खतरा। किम जोंग की बेटी पहली बार नॉर्थ कोरिया के बाहर दिखी। पिता के साथ चीन के विक्ट्री परेड में शामिल हुई।
वहीं विक्ट्री डे पर चीनी सेना में शामिल हुए रोबोट भेड़िए, बिना पायलट के उड़ने वाला फाइटर जेट और पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन को भी प्रदर्शित किया गया। चीन ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई। विक्ट्री डे परेड में माओ जैसी ड्रेस में पहुंचे राष्ट्रपति जिनपिंग, कहा हम डरते नहीं, आगे बढ़ते हैं। वहीं पुतिन ने किया अमेरिका पर जोरदार हमला। पुतिन बोले, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था अन्यायपूर्ण बदल रहा अब शक्ति संतुलन। हॉट माइक से लीक हुई पुतिन और जिनपिंग की बातचीत। इंसानों की उम्र बढ़ाने की संभावना पर भी कर रहे थे चर्चा। हैती में गिरोहों से निपटेगा 5,550 सैनिकों वाला नया बल, जहां अमेरिका और पनामा ने यूएनएससी के सामने रखा प्रस्ताव। पुतिन ने जताई संघर्ष विराम पर वार्ता की संभावना। पुतिन बोले, जेलेंस्की तैयार हैं तो मॉस्को आ सकते हैं। वहीं नाइजीरिया में नाव हादसे का शिकार, हादसे में 31 लोगों की हुई मौत, बचाव कार्य जारी। 90 लोग थे बोट में सवार। कांटे की टक्कर में तीसरी बार चुने गए जमैका के पीएम होलनेस, मुख्य विपक्षी उम्मीदवार ने मानी हार। और चलिए अब बात करेंगे खबरों की, जहां पूर्व त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को एक बहुत बड़ी राहत दी है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर इस बार मन झूम उठेगा। सरकार ने जीएसटी अब कम कर दिया है, जहां जीएसटी स्लैब में बदलाव से आम आदमी की जो दिनचर्या है वो बहुत सी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। मोदी सरकार ने बुधवार को कई बड़े कर सुधारों का ऐलान कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में दैनिक उपयोग से जुड़ी 175 चीजों पर जीएसटी 18% से घटकर 5% कर दी गई। इससे टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, शैम्पू, पेन, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी जैसे दैनिक उपयोग की चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य एक और राजस्व बढ़ाना है तो दूसरी ओर आम जनता को महंगाई से थोड़ी राहत देना भी है। लेकिन विपक्ष इन बदलावों पर सवाल उठा रहा है और इसे चुनावी कदम बता रहा है। अब देखना होगा कि जीएसटी दरों में ये फेरबदल वास्तव में जनता की जेब को कितना हल्का करता है और कितना बोझ बढ़ाता है। तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गीडा के सेक्टर 37 और 28 में मुख्यमंत्री ने 2251 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जिले को विकास की मेघा सौगात दी, जो गोरखपुर की तस्वीर ही बदल देने वाली है। आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गीडा के सेक्टर 27 और 28 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें कोका कोला बॉटलिंग प्लांट शामिल है, जो लगभग 700 करोड़ के निवेश के साथ जिले में हजारों लोगों के लिए रोजगार का नया द्वार खोलेगा। साथ ही प्लास्टिक पार्क में 3 नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिनकी कुल लागत लगभग 120 करोड़ है। इसके अलावा सड़क, पुलिया, स्ट्रीट लाइट और विद्युत जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 281 करोड़ आवंटित किए गए, जिससे गोरखपुर की शहर और औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीर में नया बदलाव आएगा। गोरखपुर की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन सेवा और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भी शुभारंभ किया। अब गोरखपुर से पूरे उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों तक यात्रा और व्यापार और भी आसान हो जाएगी। ये सौगात गोरखपुर को न केवल औद्योगिक हब बनाएगी, बल्कि रोजगार, बुनियादी सुविधाएं और आधुनिकता की नई मिसाल भी पेश करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहल जिले के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अब सड़कों पर नजर आने लगी है, जहां उत्तर प्रदेश में अब गुंडों का रास्ता सिर्फ 2 है, या तो जेल की सलाखें या फिर एनकाउंटर की गोलियां। अब इसी बीच कानपुर देहात से लेकर गाजियाबाद तक, आगरा से बाराबंकी तक अपराधियों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की धरती पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कानपुर देहात, गाजियाबाद, आगरा और बाराबंकी चारों जिलों में अपराधियों से हुई पुलिस की सीधी भिड़ंत
कानपुर देहात में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां गोलीबारी के बाद एक शातिर अपराधी ढेर कर दिया गया। उधर गाजियाबाद में भी गैंगस्टर को पुलिस ने मुठभेड़ में घेरा और उसके आतंक का अंत किया। आगरा में भी पुलिस की गोलियों से घिरा कुख्यात बदमाश, जिसके सिर पर कई मामले इनाम के घोषित थे। वहीं बाराबंकी में भी पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ ने साफ कर दिया कि यूपी पुलिस के रडार पर अब सिर्फ अपराध का खात्मा है। सरकार का दावा है अपराध और अपराधी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू हो। और इन 4 एनकाउंटर ने फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। कुल मिलाकर 24 घंटे में 4 एनकाउंटर ने यूपी में अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं और जनता को ये संदेश दिया है कि गुंडागर्दी का अंजाम सिर्फ मौत या जेल। और हमारे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।